Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. Energy security, gone. 11 फरवरी 2026 राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। स्विच टू 6 मार्च 2026 अमेरिकी वित्त मंत्री का एक पोस्ट देखिए और इस पोस्ट की भाषा पर गौर करिए। अमेरिकी वित्त मंत्री लिखते हैं, टू एनेबल ऑयल टू कीप फ्लोइंग इनटू द ग्लोबल मार्केट द ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज इशूइंग अ टेम्पररी 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. India is an essential partner of the United States and we fully anticipate that New Delhi will ramp up purchases of US oil. गौर करिए यहाँ अलाउ जैसे शब्दों पर, मतलब अमेरिका अनुमति दे रहा है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। विपक्ष अब कह रहा है कि राहुल गांधी ने सही तो कहा था कि भारत को अपने पुराने साझेदार जैसे रूस से तेल खरीदने के लिए भी अब अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ रही है। इसीलिए तो राहुल गांधी का 11 फरवरी वाला संसद में दिया ये बयान वायरल हो रहा है। Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for. Energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. याद होगा आपको, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया था। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया था। फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने का वादा किया है, इसीलिए उसके साथ ट्रेड डील की जा रही है और उस पर लगा 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया तो टैरिफ 18% से बढ़ाकर फिर 25% कर दिया जाएगा। उनका उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूस पर दबाव जो है वो बढ़ाना था। हालांकि भारत ने कहा था कि देश के 1.5 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों और सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। भारत में तेल रिफाइनरी कंपनियां रूसी तेल कई देशों को निर्यात करती रही हैं। अब जो अमेरिका ने भारत को 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है तो विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने अपने संसद वाले भाषण को शेयर करके लिखा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। राहुल ने कहा, इसे हमारे इतिहास, हमारे भूगोल, सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारे स्पिरिचुअल एथोस में निहित होना चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति के शोषण का परिणाम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर किया। कहा कि मोदी सरकार लगातार अपने डिप्लोमेटिक स्पेस को खो रही है। भारत का अपना भाग्य स्वयं लिखने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, अब तक ये बेदाग था। खड़गे ने कहा, नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी देश के आगे दबाव में घुटने नहीं टेके और भारत को लगभग एक अधीनस्थ राज्य नहीं बनाया, सिवाय मोदी जी के। मैं देश नहीं झुकने दूंगा केवल चुनाव जीतने के लिए लगाया गया एक नारा मात्र था। 140 करोड़ भारतीयों के साथ विश्वासघात हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत लोकतंत्र की जननी, अमेरिका भारत को 30 दिनों के लिए तेल खरीदने की अनुमति दे रहा है। हमारा आत्मनिर्भर भारत, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पोस्ट किया, कहा कि कल हमने हरदीप पुरी को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती दी थी। दिलचस्प बात यह है कि इसका स्पष्टीकरण आज आया, लेकिन अमेरिका की ओर से बताया जा रहा है कि अनुमति दे दी गई है, अस्थायी तौर पर सिर्फ 1 महीने के लिए।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका आखिर कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत आखिर क्यों है? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। केजरीवाल ने कहा, मोदी जी आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? इसके आगे केजरीवाल ने कहा कि भारत हजारों वर्ष पुराना देश है। भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश है। भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किया। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहा है, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए, पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बहुत पीड़ा हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। और इसी तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिली तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। खासतौर पर कांग्रेस इस विषय पर बेहद आक्रामक नजर आती है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जो परिभाषा वहां पर जाति आधारित भेदभाव की दी गई है, आप उससे सहमत हैं उस परिभाषा से? असल में परिभाषा ही नहीं दी गई, यही तो हमारी आपत्ति है। पहले भी और इवन जब इस देश में मंडल आंदोलन आया, इस बात को इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि विरोध कमोबेश वैसा ही था जैसे मंडल का विरोध हुआ था। लेकिन मंडल कमीशन की जो पूरी रिपोर्ट थी वो इतनी कायदे से तैयार की गई थी कि 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी मामले में। और सबसे बड़ा विवाद यही था कि पिछड़ापन का आधार जाति कैसे हो सकता है। सारा विरोध इसी बात पर था, इसी पर कोर्ट में केस भी गया था। उस डॉक्यूमेंट्स ने अपने सर्वे के आंकड़ों से, अपने प्रोसीजर से, अपने फैक्ट फाइंडिंग से कोर्ट में साबित कर दिया कि पिछड़ेपन का आधार जाति है। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें जातिगत भेदभाव को आप डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं। अब इसमें केवल झगड़ा इस बात का था कि जो परिभाषाएं थी, आप इसमें कहते हैं कि 5वें बिंदु में जाति, धर्म, लैंगिक आधार पर, फिर नस्ल के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर। पहली तो साजिश ये कि ये सारे आधार इसमें जोड़ने क्यों थे? अब जैसे इसे आसान भाषा में समझें, मैं 14 साल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, यहीं बैठा था नौकरी जाने के बाद भी, तो मैं जो बोलूँगा वो तथ्य के साथ बोलूँगा। क्योंकि विरोध करने वाले जब ये नारा लगा रहे थे कि कब तक कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे और यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे, एक भी टीवी डिबेट में ये नहीं कहा गया कि ये एक अपमान किया जा रहा है।